ध्रुव, बेटा तू आ गया? तू ठीक तो है ना? और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? क्या हुआ बेटा, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? तो फिर से बॉक्सिंग करके आ रहा है ना? रिश्ता में हम तेरा बाप लगता हूं ना, और ये तेरा परिवार खड़ा है, तुझसे बात कर रहा है, तुझसे सवाल पूछ रहा है और तू जवाब नहीं दे रहा। इतना बेशर्म हो गया, इतना खुदगर्ज हो गया है कि उनकी तरफ देख नहीं रहा, जवाब काहे नहीं दे रहा। क्या हो गया? क्या सुन के आया? हम बात कर रहा हूं। हम बात कर रहा तुझसे। बस कीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पे हाथ उठाएंगे? पहले से ही हमारा बेटा इतना परेशान है और आप इसमें नहीं बोलना। कौन सा नशा करना लग गया? और ये नशा में गाड़ी से एक आदमी को उड़ा दिया और मार के भाग गया। अपना फिक्र है नहीं, अब गाड़ी से उड़ा दिया और भाग गया। गाड़ी से? किसने कहा आपको? पूरा पलटन आया था। पापा प्लीज आप शांत हो जाइए, हम ध्रुव जी से बात करते हैं। ध्रुव जी आइए। कहाँ जा रहा? रुक जा। जाने दीजिए ना उसे, सृष्टि संभाल लेगी, उसे बात करने दीजिए आप। संभाल कर बैठिए। हम पूछ रहे हैं कि पापा बाहर बात क्या कर रहे थे? हम पूछ रहे हैं कि पापा बाहर बात क्या कर रहे थे? ध्रुव जी पहले आप शांत हो जाइए। पापा की बात की चिंता है आपको, लेकिन जरा अपने आप को देखिए। आप जो खुद के साथ कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस बहुत हो गया, आप एक बार धानी से मिल ही लीजिए। चुप! देखो सृष्टि, हम जानते हो तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम अपनी गलतियों को सुधार सको, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना कि हम और धारी कभी एक नहीं होंगे। अब ये बताओ कि पापा बाहर क्या बात कर रहे थे? बताते हैं। घर पर पुलिस आई थी। इंस्पेक्टर ने कहा कि आप पर हिट एंड रन का केस है और इस केस की चश्मदीद गवाह धानी है। वो आपको फंसाना चाहती है। पता नहीं कितने सारे सेक्शंस लगाएंगे आप पर। अभी तो बहुत डर लग रहा है। ये सब धानी ने कहा? ध्रुव जी आप कहाँ जा रहे हैं? पूरे एक साल तक नजरअंदाज करते हैं उसे हम, लेकिन अब और नहीं बस। धानी बहुत नीचे गिर चुके हैं और हमें भी उसी जगह जाना होगा। ध्रुव जी सुनिए, प्लीज प्लीज गुस्सा मत होइए। और जब आप धानी से मिलने जाएंगे प्लीज उसे आराम से बात कीजिए, उसे चोट मत पहुंचाइए।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आप पे कोई सेक्शन लगा दे। हाथ छोड़िए हमारा। कभी सोचा था क्या तुमने कि जो इंसान तुम्हें बचाने के लिए मौत से लड़ा करता था, आज वही इंसान
मारने की कगार पे उतर आया। आज जो कुछ भी हम तुम्हारी वजह से करें, सब कुछ छीन लिया तुमने हमसे, और अब हमारी बारी। आखिरी बार चुनौती देकर भेजा था ना तुम्हें, कहा था ना कि हमारी आंखों के सामने मत आना, लेकिन नहीं, हमारी बात ना मानना तुम्हारी पुरानी आदत जो है, और अब इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम हमें मजबूर करी हो कि हम तुम्हारे साथ गलत करें। हम तुमसे दूर गए थे थाना, लेकिन हमारे करीब आकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। हाथ छोड़िए हमारा, मुझे हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। आज के बाद अपनी जिंदगी में तुम सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द देखोगी, ना खुलकर सांस ले पाओगे और ना ही तुम्हें खुलकर जीने देंगे हम। हमारी नजरों के सामने आकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल तुम्हारे लिए शराब होगा तानी। आप आज भी उसी झूठ का शिकार है। 1 साल बीत गया, पर आज भी आपको लगता है कि जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से हुआ। हमारा बच्चा हमारे वजह से नहीं मरा, बल्कि जो असली गुनहगार है उसको अब एक और शब्द नहीं सुनांगे तुम्हारे मुंह से, और हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब बस अगले वार का इंतजार करना था नहीं। तुमसे दूर गए थे थानी, लेकिन हमारे करीब आकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। आज के बाद अपनी जिंदगी में तुम सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द देखोगी। आप सब दानी बच्चा, ऐसे नाराज होके घर छोड़ के नहीं जाते बच्चे। नहीं नहीं नहीं, बस संभाल अपने को। आप इधर क्या कर रहे हो? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया धानी बच्चा? हम आपसे पूछ रहे हैं। ध्रुव ने किया है, समझ गए। इसके लिए हम ध्रुव को कभी माफ नहीं करेंगे। पापा, आप इसके बीच में मत पड़िए ना प्लीज। ये पति पत्नी के बीच की बात है। हमारी परीक्षा चल रही है बस, पर हमें पूरा यकीन है इस कसौटी को पार करेंगे हम दोनों। आपका जज्बात का हम कदर करता है, लेकिन हर बात में पति पत्नी का सवाल है। हमारी परीक्षा चल रही है, कितना चुप रहूं आप? पापा पापा प्लीज, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारे बिगड़े रिश्ते का असर हम नहीं चाहते कि दूसरों पर पड़े। पापा वैसे भी सब कुछ इतना उलझा हुआ है, हम आप सबको और तकलीफ नहीं देना चाहते, बस इतनी सी बात है। प्लीज प्लीज पापा, देखा जाए तो हमें तो पूरा सच पता है। सबके पीछे सृष्टि दीदी का हाथ है। 1 साल से एक के बाद एक चाल चली जा रही है वो।
और जब तक हम उन्हें नहीं रोकते कुछ भी ठीक नहीं होगा। बच्चे बच्चे, हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो। आपके मन में जो चल रहा है हम पूरी तरह तो नहीं समझ सकता हूं, लेकिन हम ये बात समझ रहा कि आपके और आपके पति के बीच में जो चल रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ हालात हैं। पापा, पर इन हालातों को पैदा भी तो दीदी ने किया है, यही तो सच है। पापा, वो हमें और ध्रुव जी को मिलाने के बहाने घर में रुक तो गई है, पर सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रही है वो, और कुछ नहीं। हमें पता है पापा, आप सच कह रहे हैं। घर में चलिए और अपना आंख से देख लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। वो सृष्टि बिटिया जो है वो सब घर वाले परिवार वालों को ऐसे समेटने की कोशिश कर रही है। आपको विश्वास नहीं होता? आप हमारे साथ चलिए, हमरी खाते चलिए बच्चों, आओ आओ। रोते नहीं बच्चे, हम आपके जज्बात नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? हम अभी अंदर जाते हैं और वहां हम थोड़ी देर बैठेंगे। आप देखिए अपनी आंखों से कि सृष्टि बच्चे ने पूरे परिवार को कैसे बांधने की कोशिश कर रही है वो। हाँ बच्चे, अब वहां खड़े हैं। आप देखिए, आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना पड़ेगा। कुछ भी देखने के बाद आप रिएक्ट नहीं करेंगी, या आपको वादा करना होगा। मेरा बहादुर बच्चा है। आओ आओ, हम आते हैं। हाँ? सृष्टि, वो बेबी सो गई क्या? अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेबी सो गई है। थैंक यू सो मच सृष्टि। उसकी माँ हम है, पर गोद उसे तुम्हारी पसंद है। मम्मी, आपने दवाई ली? रुको, मैं लाती हूँ। और बुआ जी, आपके लिए काढ़ा भी लाती हूँ। ठीक है बेटा। भैया, चाय बनी है, आपके लिए ले आओ। अरे ठीक है सृष्टि, क्या क्या करोगी? अब सृष्टि, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, हम ले आते हैं। भैया, आपकी चाय। थैंक यू। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा, हम तो भूल ही गए थे। और बुआ जी, ये रहा आपका काढ़ा। भाभी, बेबी के डायपर्स खत्म हो गए, प्लीज ऑर्डर कर लीजिएगा। हम अभी ऑर्डर कर देते हैं। पापा, आपने डायबिटीज की गोली ली? बच्चे मैंने ले ली। मैं टाइम से ले लिया करता हूँ। हम अभी आते हैं जरा, एक फोन कॉल है बिजनेस का। हाँ, अभी आते हैं। अब जो आपकी आंखें देख रही हैं उस पर तो विश्वास करेंगे, आपकी नहीं करेंगे। देखो सृष्टि कैसे पूरे घर को कैसे बांधने की कोशिश कर रही है, कैसे समेटने की कोशिश कर रही है। बच्चा, आंखों पर विश्वास नहीं करोगे आप?
हमेशा आपको देखा पूरा सच नहीं होता। अब हमें ऐसा लगता है कि सृष्टि बच्चा आपके ध्रुव बच्चा का रिश्ता जो है मजबूत करने की कोशिश करी। हम कुछ नहीं कह रहे, आप सिर्फ अपनी आंखों पे देख के विश्वास कीजिए। चाल है ये उनकी, हम जानते हैं उन्हें, हम उनके हर चाल से वाकिफ हैं। और आप ही याद करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने हमारे परिवार के साथ। फिर से वही कर रही है वो, दुगनी चालाकी से। वो घर में रह के सबके सामने अच्छाई का नाटक कर रही है ताकि आप सब फंस जाए। बच्चे, वक्त बदलता है, इंसान भी बदल जाता है। अगर वो हमारे परिवार के बारे में बुरा सोचती तो वो ऐसी हरकतें नहीं करती। देखो बच्चे, मैं मानता हूं कि आप कहते हो जो दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता, मानता हूं, लेकिन कुछ इंसान अपनी अंतरात्मा तो बोलती है कि वो अगर वो इतनी बुरी होती तो इस किस्म की हरकतें। नाटक कर रही है पापा, वो ढोंग रही है सब। आप हमारी बात को समझ नहीं रहे पापा। वो सिर्फ अच्छाई का नाटक कर रही है। वो सच में ये नहीं चाहती कि हम घर वापस आ जाए। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो ध्रुव जी को वापस पा सके, हमेशा हमेशा के लिए उन्हें हमसे छीन सके। और जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे पापा।